आज के समय में बहुत से लोगों का जो दुख है वो ये है कि उनके मुंह के ऊपर लोग बहुत मीठे रहते हैं, उनको अपनापन जताएंगे, उनको अपनत्व बताएंगे, उनको ये कहेंगे कि आपकी जो है हमारे जीवन में कितनी इंपॉर्टेंस है। लेकिन उसको सच्चाई ये पता चलती है, उसके पीठ पीछे जो छुरे जो हैं खोपे जाते हैं, और उसको ये पता चलता है कि मेरे पीठ पीछे मेरे बारे में ऐसा कुछ कहा जा रहा है। ये सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि बाहर जो है राजनीति में या समाज में या बाहर के लोग या गैर, उनमें ही होता है, परिवारों में भी आजकल यही होता है। क्षमा गणी, मैं हूँ शुभा भाटी, और ये वास्तविकता है। और बिल्कुल ये जब सुनते हैं हम और हमें ऐसा सुनने को मिलता है या हमें जानकारी मिलती है इन चीज़ों की, तो बड़ा दुख होता है, क्योंकि उनकी हमारे जीवन में बहुत अहमियत होती है। लेकिन जब ये पता चलता है कि वो हमारे इस तरीके से हमारे पीठ पीछे जो है हमारे लिए ऐसे बोलते हैं, तो बहुत दुख होता है। क्यों? क्योंकि वो हमारे अपने हैं। आज की ये वास्तविकता है, सच्चाई है ये। बहुत हजारों में कुछ रिश्ते ऐसे मिलते हैं हमें जो जैसे मुंह पे हैं वैसे हमारे पीठ पीछे भी होते हैं, लेकिन नहीं है ये हमें मेंटली प्रिपेयर्ड होना पड़ता है कि ऐसा ही है, ये सच्चाई है। मैं बैठी हूँ तो मुझे वो कहेंगे आप अच्छे हो, मैं उठ के गई दूसरा आया तो मैं खराब हूँ वो अच्छा है। ये आजकल लोगों का चल रहा है, और किस समय कौन हमारे पीठ में छुरा खोप देगा आपको पता ही नहीं चलता है। पर जब ये मैं चीजें सोचती हूँ, मैं देखती हूँ, मैं सुनती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है, हम लोग जानते हैं कि जो एक कुत्ता होता है वो बिल्ली को मारता है, उनके जो हैं गुण नहीं मिलते या फिर वो साथ में नहीं रह सकते। बिल्ली चूहे को नहीं छोड़ती है, वो उसका प्रे है, वो उसको खा लेती है। लायन है जो डियर को या और भी कोई जानवर हैं उनको नहीं छोड़ता है। बहुत से ऐसे जानवर हैं जो वास्तविकता प्रकृति के हिसाब से वो एक दूसरे के दुश्मन हैं। लेकिन देखिए, आज कई घरों के अंदर कुत्ते और बिल्ली एक साथ प्रेम से रहते हैं, हमने देखा है। बहुत से हम लोग घरों में देखते हैं, क्योंकि उनको प्रेम मिला, उस बिल्ली को उस कुत्ते का प्रेम मिला और उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग हो गई कि नहीं ये मुझे अब नहीं खाएगा। क्यों? क्योंकि हम साथ में रह रहे हैं, हमारा आपस में प्रेम है, और ये मैंने भरोसा किया इसके ऊपर, हम एक घर में रहते हैं। तो ये ऐसा कैसे कर सकता है? आपने भी देखे होंगे बहुत सारे जैसे हैं कुत्ता और तोता, चिड़ियाएं, चूहे, खरगोश, बिल्ली एक ही घर में पलते हैं। हमने देखा, और बड़े प्यार से एक दूसरे के साथ में खाते हैं, एक ही जगह पे वो सोते हैं, खेलते हैं, लेकिन एक दूसरे को मारते नहीं है। चूजे, किटन जो हम कहते हैं, किटन और कुत्ते को देखा, और यहाँ तक कि किटन अगर इधर उधर जाता है तो कुत्ता अपने मुंह में पकड़ के लेके आता है, वापस उसको अपनी जगह पे बिठाता है, वो उसको मारता नहीं है। और वास्तविकता देखे तो वो उसका भोजन है, वो उसको चाहे तो मार के खा सकता है, लेकिन उनको प्यार मिला। तो इंसानों में ऐसी क्या चीजें हो गई जो हमारे पास में, तो हम तो लोग बुद्धिजीवी कहलाते हैं, हमारे पास में बुद्धि है, और हमें पता है कि रिश्तों में प्यार है, और हम प्यार शो ऑफ भी करते हैं, बताते भी हैं लोगों के सामने कि हाँ, और हम एक दूसरे के लिए करते भी हैं। उसके बावजूद भी हम लोग बुद्धिजीवी होने के बावजूद भी, और हमें पता है कि ये रिश्ता हमारे लिए इतनी अहमियत रखता है, उसके बावजूद भी न जाने क्यों रिश्तों में इतनी कड़वाहट है कि एक दूसरे को मारने पे तुले हुए हैं। एक तरफ जानवर जो हैं प्रकृति के हिसाब से एक दूसरे के दुश्मन है, लेकिन वो दोस्त बन गए, क्योंकि उनको हमने समझाया कि प्यार से एक साथ रहा जा सकता है। तो इंसानों में वो समझ कहाँ गई? प्यार होते हुए भी, अंडरस्टैंडिंग होते हुए भी एक दूसरे के खून के प्यासे हो गई, एक दूसरे को गिराने में लगे हुए हैं, एक दूसरे को मारने में लगे हुए हैं, और इतनी हिंसक जो सोच हो गई है कि रिश्तों के कुछ मायने ही नहीं रहे हैं। ये जब देखते हैं तो बड़ा दुख होता है कि जो चीजें नहीं है वो हमारे सामने होके दिख रही हैं, और जो चीजें हमारे सामने होनी चाहिए वो नहीं है। इतनी कड़वाहट, इतना जहर, इतनी नेगेटिविटी इंसानों में कहां से भर रही है? रिश्तों में कहां से भर रही है? क्यों भर रही है? इन सब की जगह एक चीज ने ले ली है, ईर्ष्या, पैसा, धन, दौलत। आज व्यक्ति मेहनत नहीं करना चाहता है, लेकिन वो सब चीजें पाना चाहता है जो एक अमीर आदमी के पास में है। उसने भी मेहनत की होगी तब उसके पास में हुआ होगा। उससे जेलसी करने से कुछ नहीं होगा, उसके लिए हमें दिन रात मेहनत करनी होगी। लेकिन मेहनत हम करें ना करें, लेकिन हम जेलसी बराबर करेंगे। और जब हमें लग जाता है कि कोई व्यक्ति जो सक्सेस हो गया है, वो उसने सफलता हासिल कर ली है, तो व्यक्ति लग जाते हैं उसको गिराने में, उसको बुरा भला कहने में, गंदगी फैलाने में, नेगेटिविटी फैलाने में।
क्यों हो गए हम लोग ऐसे? हमारी संस्कृति तो ऐसी नहीं है। हमारी संस्कृति तो पराया को भी अपना बना देती है। इंसान जानवरों को ट्रेनिंग देता है साथ में रहने की, और ट्रेनिंग देने वाला मानव ही एक दूसरे का दुश्मन बना बैठा है। ये जब लोग देखते हैं, सुनने में बड़ा आसान लगता है कि लाइफ को प्रैक्टिकल बना दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आप जो है गो अहेड, आप बस आगे चलिए, आप बस सफलता को हासिल करिए। बहुत दुख होता है, ये वास्तविकता है। जब परिवार में भी हम चीजें सुनते हैं कि हमारे पीठ पीछे ये चीजें हो रही हैं, ये रिश्ते हमारे लिए इतनी कड़वाहट बोल रहे हैं, तो बहुत दुख होता है और व्यक्ति टूट जाता है। लेकिन सच्चाई यही है, एकमात्र उपाय इग्नोर। न लड़ाई, न झगड़ा, न गुस्सा, सिर्फ इग्नोर कर दीजिए। इग्नोर, क्योंकि ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। इग्नोरेंस जो होती है वो व्यक्ति को सुकून देती है, और कड़वाहट या जहर या गुस्सा व्यक्ति को जीने नहीं देता। हम सोचते हैं कि नहीं, इसका तो बदला मैं लेके रहूंगी, इसको तो मैं ऐसा कह के रहूंगी, इसको तो मैं मजा चका के रहूंगी, तो वो हमारे समय को बर्बाद कर देता है। लेकिन अगर हम इग्नोर कर दें कि मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सा रिश्ता मेरे लिए क्या कहता है, तो बस, और उनको टेंशन में डाल देता कि इसको तो फर्क ही नहीं पड़ता। बेस्ट ऑप्शन है इग्नोर। अपने समय को बर्बाद मत करिए, अपने दिमाग को खराब मत करिए, अपनी मानसिकता को खराब मत करिए, क्योंकि हमारी सफलता के अंदर ये जो रोड़े आ सकते हैं, हमारी मानसिकता के आ सकते हैं, हमारे स्वास्थ्य के आ सकते हैं, हमारी टेंशन के आ सकते हैं, क्योंकि ये हमारे मानसिकता पे और शारीरिक रूप से दोनों पे प्रभावित करते हैं। इसीलिए बेस्ट ऑप्शन है, ऐसा कोई भी खास से खास रिश्ता भी हो, लेकिन हमें वास्तविकता पता चल जाए कि वो ऐसे हैं, तो इग्नोर मार के आगे चलिए। फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ये जीवन वापस नहीं मिलेगा, ये समय, ये पल वापस नहीं आएगा जो आज हम बर्बाद कर देते हैं। ये जीवन जो हमें मिला है, जो करने के लिए मिला है, वो करिए। बाकी इग्नोर करके छोड़ने में ही सबसे अच्छी भलाई है, ऐसा मैं समझती हूँ।